अगर आपके नज़दीक कोई नोटबुक पड़ी है वो भी ले आओ और बॉल पॉइंट भी ले आओ और जो 3 बातें मैं बताने वाला हूँ वो तीनों बातें लिखो उस पर। और जब तैयारी शुरू करनी है तब वो तीनों बातें अप्लाई करना। तो शुरू से ही शुरू बात करते हैं। जब इम्तिहान नज़दीक आ जाते हैं, आपने पूरा सिलेबस एक बार कवर किया हुआ है, इम्तिहान की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने समझनी है। वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से शुरू हो जाते हैं और फिर जितनी उनकी पावर होती है लगाते जाते हैं। एंड वाले चैप्टर्स में जाके एनर्जी लो हो जाती है और वो सही एंड वाले चैप्टर्स हो नहीं पाते। कॉलेजेस में भी वो ठीक नहीं हो पाते, एकेडमीज़ में भी, और तैयारी के वक्त भी वो सही नहीं हो पाता क्योंकि एनर्जी लेवल गिर जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो पेयरिंग स्कीम आई हुई है उसके मुताबिक तैयारी करो। अगर चैप्टर नंबर 1 का पेयर बन रहा है एंड वाले चैप्टर के साथ, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पहले चैप्टर नंबर 1 क्लियर करो और उसके बाद डायरेक्ट उस चैप्टर पे चले जाओ जिसकी पेयरिंग है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। आप अपने टीचर से फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 जो टीचर्स हैं आपके, तीनों की जो पेयरिंग स्कीम है वो मंगवा लो। अगर टीचर्स ने अभी तक आपको नहीं दी हुई उनका पता कर लो और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करो। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका अगर कोई चैप्टर वीक है तो वो आप छोड़ भी सकते हो। और इसी तरह मैंने भी तैयारी की थी एंड आई गॉट 84 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन बायोलॉजी। टिप नंबर 2, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आए तभी आपका ग्रेड अच्छा बनेगा, तभी मार्क्स आपके डिज़ायर लेवल तक जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में आपका एक एक नंबर कटता जाए। तो कैसे आप मैक्सिमम चेक करने वाले से मार्क्स ले सकते हो, उसका तरीका ये है कि आपने चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट लिखी हों। एक अगर क्वेश्चन है तो उसकी डेफिनेशन भी हो, उसकी एग्जाम्पल भी हो, और साथ में अगर उसके कोई फिज़िक्स में यूनिट्स वगैरह हैं तो वो भी लिखे हुए होने चाहिए। और हर सवाल को हम इस तरह से याद नहीं कर सकते क्योंकि पूरी बुक में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका तरीका क्या है, जब आपने एक दफ़ा कंप्लीट कर लेनी है बुक, उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स मंगवाने हैं, किसी भी बुक शॉप से आपको मिल जाएंगे, और उसमें देखना है कि रिपीट कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप स्कॉलर सीरीज़ की बुक यूज़ करते हो उसके आगे उन्होंने लिखा भी होता है कि ये सवाल इतनी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको आपने ऐसे ही तैयार करना है जैसे वो बोर्ड में आ चुका है। आपने सीक्वेंस वाइज ज़हन में चीज़ें रखनी है, पहले से प्लान करके रखनी है कि अगर ये सवाल आ गया तो मैंने यहाँ से शुरू करना है, फिर ये हेडिंग देनी है, फिर ये देनी है, फिर ये देनी है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो रैंडम चीज़ों को भूल जाता है, सीक्वेंस वाली चीज़ें याद रहती हैं। तो इसी तरह फिर आप कंफ्यूज भी नहीं होगे क्योंकि बोर्ड में जब अचानक से एक चीज़ आपको आती है, याद है, अचानक से कोई सवाल आ जाए तो आपके फिर वर्ड ही भूल जाते हैं, रैंडम चीज़ें स्किप हो जाती हैं। इसका तरीका ये है कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करो जैसे वो बोर्ड में आएंगे। तीसरी टिप है टाइम की। मेरा 9th क्लास का मैथ का पेपर था और मेरा पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया था जस्ट टाइम की वजह से। वो मुझे आता था लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अब जब बात टाइम मैनेजमेंट की जाती है तो तब स्टूडेंट्स क्या करने शुरू हो जाते हैं कि हर सवाल को मैंने इतना टाइम देना है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन को टाइम दोगे फिर बार बार आप घड़ी की तरफ देखो कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आप ये अपने माइंड में रखो कि आधे घंटे में या 40 मिनट में मैंने 50% से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 मिनट में ही सॉल्व करना है। अब जैसे ही 1.5 मिनट से थोड़ा सा टाइम ऊपर होगा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप ये प्लान करो कि इतना टाइम का पोर्शन मैं शॉर्ट क्वेश्चंस को दूंगा और इतना टाइम का पोर्शन मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को दूंगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।